हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को किसी भी पर्टिकुलर या एक वर्कशीट में एक्सट्रैक्ट करना सिखाएंगे और इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो टिपिकल उसका jargon है उसमें इसे ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अब अगर आप अपना वर्कबुक जो है वो आप चेक कर ले तो इसमें हमारे पास एक ये जो वर्कशीट है ईयर 2021 के लिए, ये कुछ डिपार्टमेंट्स का डेटा है और इनका जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च उनके सेल्स हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड वर्कशीट है उसमें भी डेटा यही डेटा है, लेकिन ये जो है ईयर 2022 के लिए है। अब ओवरऑल हम यहाँ पर इस डेटा को कंबाइन करेंगे या मर्ज करेंगे और इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन यूज़ करते हैं या जो फीचर यूज़ करते हैं हम उसे ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसको इसी शीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक डिफरेंट जो शीट है ओवरऑल शीट की ओवरऑल जो समरी है वो मैं जो ईयर 2021 है और ईयर 2022 है उसका मैं एक सेल्स समरी जो है फर्स्ट क्वार्टर की वो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन जो है वो यूज़ करूँगा। तो इसके लिए आप ये जस्ट एक हेडिंग है, इसमें कुछ नहीं है और फॉर्मेशन के साथ। अब यहाँ पर जिस सेल में आप कंसोलिडेशन जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे मैं यहाँ पर सेल जो C6 है उसमें मैंने क्लिक किया है और फिर आप यहाँ पर डेटा जो मेन्यू है यहाँ पर आप आ जाए, ये जो डेटा टैब है यहाँ पर आप आ जाए और फिर यहाँ से ये यहाँ पर अगर आप आएंगे जो डेटा टूल्स का ग्रुप है और इसमें ये अगर आप देखें कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेट में आप इस पर आप क्लिक करेंगे। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया है तो ये कंसोलिडेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फंक्शन है कि हम इस जो ईयर 2021 है और ईयर 2022 है इसके साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हम आप बहुत सारे आप जो फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस जो राउंड अप है उस पर आप क्लिक कर ले तो आप सम कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन और इस तरह वार और तो मैं सम करना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 ईयर्स है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसको मैं सम करना चाह रहा हूँ। तो आप सम जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप जो रेफरेंस है यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे दोनों ईयर्स का। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर दें और यहाँ पर ये जो राउंड अप है इस पर आप क्लिक कर दें, देखें इस तरह, और फिर यहाँ पर जो ईयर 2021 है यहाँ पर आप आ जाएं और ये जो हमारा डेटा रेंज है ये आप सेलेक्ट कर दें। इसके बाद इसको क्लिक करके ये देखें ये रेंज जो है इसने यहाँ पर रेफरेंस में सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप इसको ऐड कर दें, ये देखें ये ऐड हो गया है। अब इसी तरह से आप जो ये जो रेफरेंस का जो अप एरो है इसको आप सेलेक्ट कर लें और फिर आप ईयर 2022 में आ जाए और इसी तरह से ये जो रेंज है आप सेलेक्ट कर लें। लेकिन एक बात आपके माइंड में रहे कि ये जो दोनों जो रेंजेस हैं ये साइज़ में इक्वल होनी चाहिए और इनके जो हेडिंग्स हैं और इनके जो कॉलम के हेडिंग्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसके बाद आप ये जो एरो है इस पर आप क्लिक कर दें और इसको भी ऐड कर दें। इस तरह जितने भी आप जो वर्कशीट्स में जितने भी रेंजेस हैं वो आप इस तरह ऐड करेंगे। अब मैंने 2 कर लिए हैं, आप जितने भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यूज़ लेबल्स इन जो है इसमें आप टॉप रो को सेलेक्ट कर लें, ये देखें टॉप का जो रो है इसको भी आप सेलेक्ट कर लें और लेफ्ट जो कॉलम है इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। अब इसके साथ क्रिएट जो लिंक्स टू सोर्स डेटा, इसमें यह है कि अगर आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, अब जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो जो ये जो 2 वर्कशीट्स हैं इसमें अगर आप डेटा को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है ये जो ओवरऑल शीट है इसमें आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ओके क्लिक कर दें। जो ये देखें ये इसने यहाँ पर डेटा जो है ये सम कर लिया है दोनों वर्कशीट से फर्स्ट क्वार्टर का, ये जनवरी, फरवरी, मार्च और इस तरह से जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, आर&डी और एचआर का। अब यहाँ पर अगर आप जो लेफ़्ट साइड पे अगर आप ये जो बार्स है इसको आप चेक कर लें तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है अगर आप इसको क्लिक करेंगे, प्लस का साइन अगर आपने क्लिक कर लिया है तो यहाँ पर ये देखें ये यहाँ पर इसको समरी आपको दिखा रहा है। ये देखें ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन 1, ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन 2, दोनों शीट्स के इन्होंने कंसोलिडेट कर लिया है और मार्केटिंग की ये वहाँ पे जो डेटा है ये डेटा उसका दिखा रहा है और यहाँ पर इसका सम जो है वो दिखा रहा है। ये देखें यहाँ पर अगर आप इसको अब माइनस को क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपको सिर्फ समरी दिखाएगा। अगर आप डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप प्लस पर आप क्लिक करके जो आप डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखें इस तरह ये सारे डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आप डिटेल्स भी देख सकते हैं।
इस तरह आप हमने यहाँ पर सम यूज़ किया है, आप एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, काउंट भी जो फंक्शन है जिस तरह मैंने वहाँ पर डायलॉग बॉक्स में आपको बताया था वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन का जो टूल है ये डिफरेंट शीट से अगर डेटा आप एक शीट में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज़ होता है। ये एक मेथड है जो मैंने आपको सिखाया है। जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें मैं आपको और जो इसके मेथड्स हैं जो वी लुकअप्स के थ्रू हम कर सकते हैं, पावर क्वेरी के थ्रू हम कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाऊंगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ये आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई इशू हो तो जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप कमेंट करें ताकि हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।